अब यहां दो सिस्टम्स हैं दुनिया में। कुछ लोग तो ऐसे उन्हें यहां पर छोड़ते हुए जो कहते हैं मर जाने के बाद कुछ नहीं होगा, बस जीवन सिर्फ यही था, खत्म हो गया। उनके अलावा जो ये कहते हैं कि नहीं, अपने कर्मों का बदला भी चुकाना होगा और इसके बाद भी जिंदगी है। उनमें दो तरह की आस्थाएं हैं, दो तरह के उनके अंदर अकीदे हैं। एक वो है जो कहते हैं कि ये टाइम जो है, ये समय जो है एक साइकिल है, चक्र है, वो घूम कर वापस आता है और ये चलता रहता है। जब किसी चीज के सिरे नहीं होते, सिरे मिला दिए जाते हैं तो उसे चक्र कहते हैं। अब सिरे मिला दिए गए तो अब एक भी सिरा नहीं बचा, उसे चक्र या साइकिल कहते हैं। और जब सिरे होंगे, जब वो सिरे मिलाए नहीं जाएंगे तो सिरे होंगे, उसकी कहीं स्टार्टिंग होगी और कहीं एंड होगा, जब सिरे मिलाए नहीं जाएंगे। तो ये दो यहां पर दो तरह की मान्यताएं हैं, अकीदे हैं। कुछ लोग तो वो ये कहते हैं समय एक चक्र है, इसी चक्र में, इसी साइकिल के अंदर जो कर्म किए, आगे जाके जन्म लिया, वहां उसके फल मिले। लेकिन अगर ऐसा होता, यानी इसी दुनिया के अंदर यहां पर दोबारा जन्म लिया, फिर मरे, फिर जन्म लिया, फिर मरे, पिछले जन्म के कर्मों का फल इसी जीवन में मिलेगा, यहीं पर इसी दुनिया में जन्म होता रहेगा, इसी जीवन में नहीं, अगले जन्म में, जो इसी जमीन पर बार बार जन्म होते रहेंगे। लेकिन अगर ये साइकिल होता तो कभी ना कभी तो लौटकर उसी स्पॉट से वक्त गुजरता, चाहे वो कुछ हजार साल के बाद हो, चाहे लाखों साल के बाद, चाहे करोड़ों साल के बाद। अगर ये एक साइकिल होगा, ये एक चक्र होगा, तो फिर उसी रास्ते से फिर समय गुजरेगा कभी, और जब उस रास्ते से समय गुजरेगा तो फिर सब कुछ वही पेश आएगा जो पहले पेश आ चुका था। आप सब लोग यही बैठे होंगे, मैं ऐसे ही बात कर रहा हूंगा, कभी ऐसा आएगा, चाहे वो हजारों साल बाद हो, चाहे करोड़ों साल बाद हो, और कभी ऐसा हो चुका होगा पहले भी। फिर मीनिंगलेस हो जाती है हर बात, कोई अर्थ नहीं रहते, कोई माने नहीं रहते। अगर सब कुछ वही लौट कर आ रहा है तो उसमें अपने कर्मों का तो कुछ बचा नहीं, अपने अमाल का, अपने फैसले का। ये तो फिर फोर्स्ड हो गया कि लौटकर सबको उन्हीं स्पॉट्स पर आना है जहां से वो गुजरे थे, और सब कुछ वही करना है जो पहले किया था। और एक दूसरा दर्शन कह लें हम उसे, दूसरी फिलॉसफी कह लें टाइम के बारे में, वो ये कि टाइम जो है वो साइकिल नहीं है, वो एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है जो चली जा रही है। उसमें बीच में एक मार्जिन, एक वक्त ऐसा आता है कि जहां सर इस दुनिया से हटकर हम अगली लाइफ में एंट्री कर लेते हैं, वो लाइफ बदल जाती है। कर्मों का फल वहां पर भी है, लेकिन लौटकर उस जगह पर नहीं आता जहां से चले थे, कभी लौटकर नहीं आएगा, कभी लौटकर वक्त नहीं आएगा। जो गुजर गया वो गुजर गया। ये एक दूसरा दर्शन या दूसरा फलसफा है। तो दुनिया के बहुत से मज़ाहिब इनमें से एक बात कहते हैं, और दुनिया के बहुत से जो मज़ाहिब हैं या मान्यताएं हैं या फेथ है, वो ये कहती हैं कि टाइम जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है जो जिसकी वापसी नहीं होती। आखिरत इस बाद वाले हिस्से को कहते हैं। इस लाइन को क्रॉस कर लिया, जो बात को जो दौर आया इस मादी, इस भौतिक जीवन के बाद, उसको आखिरत कहते हैं। तो कहा कि ये वो लोग हैं जो सलात कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, असल में यही है जो आखिरत के अंदर यकीन रखने वाले हैं। इसलिए कि वहां पर फिर खुदा की मौजूदगी का, ईश्वर के साथ में होने के का पूरा तसव्वुर मौजूद होता है उस सलात की प्रैक्टिस से। और जो कुछ वो ज़कात कंपलसरी, अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से नहीं कि किसी को दान पुण्य कुछ कर दिया, जो कुछ वो लोगों को उठाने के लिए, उनका जीवन स्तर उठाने के लिए, उनको इवॉल्व करने के लिए देते हैं, उन्हें मालूम है कि ये आगे जाकर इसका फल मिलेगा। अगर ये न हो कि आगे अगर जीवन यहीं पर चलता रहे बार बार, फिर मरे, फिर अगला, इस जन्म के कर्मों का फल अगले जन्म में मिल रहा है, क्या हर्ज है इस वक्त ऐश कर ले, दूसरों की कॉस्ट पर कर ले, दूसरों के पैसे मारकर कर ले, नहीं कोई दान देते, लोगों को सिसकने तड़पने दें, नहीं किसी की सहायता करते, अगले जन्म के अंदर जितना यहां ऐश किया है उसी के बराबर दुख भी मिल जाएगा।
फिर ठीक कर लेंगे अपने आप को उस जन्म में, फिर आगे ठीक हो जाएंगे। फ्यूचर जिसे अभी देखा नहीं, जिसे अभी देखा नहीं, उसके लिए तो ये अंग्रेजी में कहते हैं वन इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। झाड़ी में दो परिंदे हो उसके मुकाबले में एक हाथ में, वो अच्छा है। तो अभी उसे देखा नहीं, मालूम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर हमने यहां पर अपने आप को संयम में रखा, कंट्रोल में रखा, अपने जो समझा था जिसे कि खुद कमाया है, अपनी मेहनत से कमाया, इसे दूसरों पर भी खर्च किया, ईश्वर की इच्छा, उसकी मर्जी, उसकी रजा के मुताबिक अपना जीवन गुजारते रहे, चाहे उसके अंदर अपनी कुछ इच्छाओं और ख्वाहिशात को रोकना पड़ा, इसका बदला मिलेगा, मालूम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, देखा नहीं ना, बताया गया है। तो अगर उतना ही बदला आगे जाके मिलना था तो अच्छा तो ये कि इस वक्त जैसा दिल चाहे कर लो, और फिर कुछ तकलीफें अगर आ गई जो देखिए तो फिर उस जन्म के अंदर फिर अच्छे कर्म कर लेंगे, आगे फिर और अच्छा मिल जाएगा। ये तो जब वक्त वापस नहीं आता, जो गुजर गया वो गुजर गया, उसका बदलाव मिलेगा, वहां करेक्शन नहीं होगा, मॉडिफिकेशन नहीं होगा। ये जब साइकिल को हम हटाएंगे, जब इसे टाइम को स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, तो फिर वापसी नहीं होगी, अपने कर्मों को ठीक करने की गुंजाइश नहीं होगी वापस। तब अलर्ट रहना होगा कि नहीं, हमें अभी करना है। कहा कि ये वो लोग हैं कि जो इसलिए इस निजाम को, इस व्यवस्था को कायम करते हैं और लोगों को ऊपर उठाने के लिए अपना माल खर्च करते हैं, कि इनको पूरा यकीन है उसका कि वहां से वापसी नहीं होगी और इस जिंदगी के बाद एक दूसरी जिंदगी और दूसरा जीवन आएगा। आखिरत में पूरा यकीन रखते हैं, परलोक में। यहां लफ्ज तो आए, यहां भारतीय दर्शन के अंदर भी परलोक सारे स्क्रिप्चर्स में है। इन पुराणों से लेकर जो बात को लिखे गए और उपनिषदों से, वो जो ओरिजिनल जिसे ईश्वर की वाणी या खुदा का कलाम कहते हैं, वेद वहां पे भी मौजूद है। परलोक, ये लोक नहीं, ये जहान नहीं, ये दुनिया, ये संसार नहीं, द अदर वर्ल्ड, परलोक। उसके बाद भी उसे यहीं की बात कहते हैं। तो वो जो परलोक के अंदर फिर बदला मिलेगा, उसके अंदर पूरा पूरा यकीन और विश्वास रखते हैं।